आप सब पत्रकारों को यहाँ उपस्थित हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे साथ में दो प्रकार के लोग हैं, एक भारत साधु समाज और यहाँ के महंतगण, और दूसरे हमारे हिंदू रक्षा सेना के कुछ कार्यकर्ता बंधु हैं, जिनका मैं परिचय करा देना उचित समझता हूँ। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती जी, ये यहाँ एक आश्रम के महंत भी हैं और भारत साधु समाज के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनके बराबर में हैं स्वामी ओमानंदी महाराज, यहाँ भी ये भूपत बाला में एक आश्रम है, उसके महंत भी हैं ये। आप हैं स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, ऋषिकेश में एक आश्रम है गीता आश्रम करके, उसके ये श्री महंत निरंजनी अखाड़े के महात्मा। मेरे बराबर में हैं योगी श्रद्धानाथ, श्यामपुर कांगड़ी में श्री बालाजी धाम आश्रम है, उसकी महंत है, और योगी आदित्यनाथ की गुरु बहन भी हैं। ये इनका अखाड़ा वो नाथ अखाड़ा के योगी अखाड़ा है। ये है स्वामी वीरेंद्र स्वरूप जी महाराज, ये भी महंत हैं। इनका गंगा धाम गंगागिरी धाम करके है गाजीवाली में आजनगर में। आप हैं स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज, बाबा श्याम आश्रम है ऋषिकेश में, उसके श्री महंत। और हमारे हिंदू रक्षा सेना के खड़े हो जाओ, प्रदेश अध्यक्ष है ये लक्की वर्मा जी, आगे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी का आप खड़े खड़े परिचय करा दो जी। मैं मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से हूँ, भारत की 4 माह यात्रा कर रहा हूँ और अपने हिंदुत्व धर्म के लिए कर रहा हूँ। आप लोग अपना परिचय करा दो खड़े होकर। जी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा सेना में। क्या नाम है जी? अमित वर्मा। अरे को बता देता मैं सेमू हिंदू रक्षा सेना में अमृत राठौर। जोर से बोल। सर मैं हिंदू रक्षा सेना से कार्य करता हूँ। नाम बताया था पहले। नाम बता। नाम क्या है? मैं हिंदू रक्षा सेना से कार्य करता हूँ वरुण। मैं हिंदू रक्षा सेना से जिला अध्यक्ष हूँ लक्की राठौर। ये आप जानते हैं यहाँ के परिचित विधायक हैं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उनके सपुत्र भी हैं, और ये हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष हैं। ये सब लोग लंबे समय से मुझसे निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि जूना अखाड़े ने 30 नवंबर को आपका अपमान किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। सभी लोग जितने मेरी प्रेमी हैं सब लोग बार बार आग्रह कर रहे थे। एक पक्ष ये भी था, कुछ लोग बार बार मुझसे ये भी आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी आप अभी रुके रहो, आप अभी रुके रहो। जिसमें अखाड़े के भी कुछ लोग थे, कुछ अखाड़े से बाहर के लोग भी हैं, कुछ सम्मानित लोग भी हैं, और इसी बीच में हमारे कुछ पूरे देश में हिंदू रक्षा सेना के नाते में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा सेना का, भारत साधु समाज का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी के नाम से मुझे जानते हैं। तो ये लगातार प्रवास रहने के कारण, कार्यक्रम होने के कारण, दूसरी जिस दिन 30 नवंबर को दुर्घटना हुई, ये आनंद फानन में रात्रि में मेरा और मेरे गुरुजी के निष्कासन का लेटर सोशल मीडिया द्वारा निकाला गया। उस समय मैं बड़ी पीड़ा से भी ग्रस्त था। कल्पना नहीं कर सकते, मेरा एक बहुत अच्छा शिष्य वीरेंद्र स्वरूप गिरी, विवेक स्वरूप गिरी एक्सपायर हो गया था उसी दौरान, और वो बड़ा मेरा आज्ञाकारी शिष्य था। रात को 12 बजे, दिन को कभी भी आप उसको उठा लीजिए तो खड़ा रहता था। उसकी अब मेरे पास में ये कुटिया है, तो मैं उसमें व्यस्त था। लेकिन ये लोग मेरे पास ऐसे टूटे, मेरे ऊपर जूना अखाड़े के लोग, जैसे किसी आतंकवादी के ऊपर टूटते।
मैंने सोचा कि ये गुरु शिष्य का हमारा संबंध है, शिष्य चला गया है, उसकी जो संस्कार की क्रिया है वो मेरा धर्म है पहले, तो मैं उसमें व्यस्त रहा और इन्होंने प्रशासन पर दबाव बना करके मेरा गनर भी हटवा लिया। मैं उस पीड़ा में था, मैं कुछ बोला तब बोलने की स्थिति में भी नहीं था। कुछ 2-4 पत्रकार बंधु ने आग्रह भी किया, लेकिन असली बात यही थी कि शिष्य के ब्रह्मलीन होने के कारण से मैं बहुत ज्यादा व्यथित था। 10 तारीख को उसकी षोडशी भंडारा हमने किया, तो मैंने सीधे सीधे सरकार के प्रमुख लोगों से रात्रि में बात किया और मैंने कहा, ये बताओ, आप मेरी हत्या कराना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? जो 10 दिन से शासन के द्वारा दिया हुआ गनर एसएसपी ने रोक रखा है, गनर नहीं दिया है। सरकार ने कहा कि हमने तो हटाने को कहा नहीं। मैं अभी बात करता हूं एसएसपी ने कैसे हटाया, क्यों हटाया। खैर फोन कटा, एसएसपी का फोन आ गया, महाराज जी मैं तुरंत गनर भेज रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर बहुत दबाव था, इसके कारण से मैंने गनर नहीं भेजा। इट मीन्स 10 दिन तक गनर न रहना, इसका मतलब है मेरी हत्या होने का इंतजार करना। क्योंकि जब यह पूरे विश्व को पता है कि अंतरराष्ट्रीय जिहादी मेरी हत्या का षड्यंत्र करते रहते हैं, मैं पिछले 25 साल से निरंतर इस्लाम के जिहादियों की पोल खोलने का काम, इस्लाम के जिहादियों के कुकृत्यों का काम खोलने का काम मैं करता हूं। इसके कारण से मुझ पर कई बार हमला हुए, जानलेवा, बाल बाल बच्चा हूं। बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5-7 गनर भी दिए थे, वो भी किसी मैंने वापस किए, गनर हो गए, बोले विषय हो गया। उत्तराखंड सरकार का स्थायी गनर है शासन के द्वारा, जो शासन के आदेश से हट सकता है, लेकिन किन किन के आदेश से किन के दबाव में रोका गया, इसकी जांच होनी आवश्यक है। एक प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग ये है कि उन्होंने हम पर कुछ आरोप लगाए। ये निष्कासन का जो आरोप था और उन्होंने 2-3 आरोप लगाए, वो सारे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। दम में इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने एक तो ये कहा कि हमने कमिश्नर को गाली दी। इसका मैंने नोटिस दिया है कि आप मुझे बताएं कि मैंने कमिश्नर को कहां गाली दी। ये मैंने कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा नोटिस भिजवाया है और इसमें 1 करोड़ की मानहानि भी उनकी की है, चारों तथाकथित अखाड़े के पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज तक इतने भले आदमी जवाब भी नहीं दिया। हमने कहा आप हमें स्पष्टीकरण करो, मैंने कहा अनुशासनहीनता की, और आप चलो, आपका अखाड़ा शासन और प्रशासन से चलता है, तो ये भी बताओ कि कमिश्नर को मैंने क्या गाली दी। आप सब लोग भी थे उस दिन जब 30 तारीख को एक आश्रम के धारियों का एक सम्मेलन हुआ था भारत सेवा संघ में, तो शायद कहीं आपके पास भी कोई उपलब्ध हो कि मैंने कोई कमिश्नर को गाली दी है, तो मुझे आप उपलब्ध कराएं ताकि मुझे भी आत्मचिंतन करने का अवसर मिले। बड़ी साफ सी कह रहा, क्योंकि उन्होंने कहा इतना बड़ा आरोप लगाया, मैं पढ़ा लिखा हूं, MA हूं, LLB हूं, कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं महात्मा बनने से पहले सब पढ़ा लिखा हूं। गाली का बिना मतलब के कोई देने का मेरा औचित्य नहीं उठता और मैं किसी को नहीं देता। दूसरा उन्होंने आरोप जो लगाया, उन्होंने कहा कि आपकी पहले भी शिकायत आई और उन्होंने कहा कि आप किसी मर्डर केस में आज वांछित है। ये भी सरासर झूठा आरोप था। पिछले 14 साल मैं नगीना, एक बिजनौर जिले में है, 2000 से 2014 तक नगीना की गौशाला में रहा। नगीना की गौशाला कसाईयों कब्जे में थी
और उसकी एक एक इंच भूमि विरोधी लोगों की सरकार होते हुए भी ये स्वयं महात्मा ने खड़े होकर के, और जी उन्हें कहना चाहिए गाय काटने वालों से संघर्ष करके, इतिहास से पता कर लीजिए 400 बीघा जमीन पूरी कब्जे में थी, लेकिन 14 वर्ष संघर्ष करा के वो खाली कराई। ये सबको पता है। आज उसे अखाड़े के लोग हरिगिरी याद चलाते हैं। हरिगिरी याद ने उसको हैंड ओवर कर लिया। जिसने सनातन धर्म के लिए अपना सारा जीवन लगाया, जिसने सनातन धर्म के लिए अपने को सर्वस्व किया, आज तक कोई ये नहीं बता सकता पूरा जीवन मेरा जब से होश संभाला है तो केवल सनातन धर्म के लिए काम करने के अलावा मैंने कोई जीवन में काम नहीं किया। केवल 2-3 साल ऐसे हैं जो मैंने दिल्ली में वकालत की और कुछ अपना काम करने का केवल 2-3 साल है, लेकिन बाकी पूरा बड़ा विद्यार्थी काल से अब तक का समय केवल हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए लगाया। तो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया हम पर कि आपने सनातन विरोधी कार्य किया। आज तक उन्होंने नहीं मुझे बताया कि मैंने क्या सनातन विरोधी काम किया। पहली बात, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इस बीच में वो काफ़ी प्रयास करते रहे और कई चीज़ों में प्रयास किया उन्होंने, कि उन्होंने ये भी प्रयास किया कुछ माल पानी मिल जाए तो दूसरा लेटर इशू कर दे। मैंने ये साफ मना कर दिया जो बिचौलिए लोग आए थे कि ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ आपको आवश्यकता हो तो सहयोग करना मेरा धर्म है, लेकिन आप ब्लैकमेल करें, अनावश्यक आप अपमान करें। मैं आज भी आपके द्वारा कहता हूं, जूना अखाड़े का कोई पदाधिकारी जो तथाकथित चारे हैं लोग हैं, उनमें से प्रमाणित करें कि कभी मैंने उनका अपमान किया हो या कभी अखाड़े की अनुशासनहीनता की हो। उन पर नहीं है जवाब। एक बात। दूसरी बात एक स्पष्ट और करता हूं, वह मुझे अखाड़े से निष्कासन करने का कोई अधिकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? मैं अखाड़े का नागा साधु नहीं हूं। मेरे गुरु महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी हैं, मैं उनका दीक्षित शिष्य हूं। जो मेरी दीक्षा अखाड़े में नहीं हुई है, उन्होंने संतों के मध्य, भक्तों के मध्य उन्होंने पूर्ण दीक्षा संन्यास कार्यक्रम किया है। तो जब मैं अखाड़े नागे का अखाड़ा नहीं तो मुझे आपको निकालने का अधिकार क्या है? कभी आपका मैं मेंबर नहीं बना। जब आपका मैं मेंबर नहीं बना तो आप कौन अधिकार है, आपको कौन होते हैं आप मुझे निकालने वाले? भाई कोई आदमी इन तो होगा। अब आप कहेंगे कि अखाड़े क्या महामंडलेश्वर, तो अखाड़े के महामंडलेश्वर से तो आपने निष्कासन किया नहीं, अखाड़े से निष्कासन किया है। पहली बात, आप पत्र पढ़िए, अखाड़े से निष्कासन किया है, अखाड़े के महामंडलेश्वर से नहीं किया। और आपको जानकारी दे दूं, अखाड़े में बैठ के महामंडलेश्वर बनाया जाता है, लेकिन अखाड़े के पदाधिकारियों का महामंडलेश्वर बनने में कोई रोल नहीं होता। आप सब उपस्थित रहे हो मेरे अभिषेक में, आचार्य महामंडलेश्वर अभिषेक करते हैं। बाकायदे जो प्रक्रिया है वो ये है कि जिस प्रकार हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं मंत्रों के साथ, उसी प्रकार आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज ने मेरा 2021 में अभिषेक किया है। आप सब भी उपस्थित थे और उन्होंने प्रेस मंत्र दिया। आचार्य जी को ही अधिकार है कि वो मुझसे ये कह सकते हैं कि भाई मैंने मंत्र गलत दिया, मेरा वापस करो, मैंने अभिषेक गलत कर दिया, अभिषेक वापस करो। अगर वो चाहें तो जिस प्रक्रिया से अभिषेक हुआ है, अगर आचार्य महामंडलेश्वर मुझे अयोग्य समझते हो तो मैं आज भी तैयार हूं आपकी बात पे कहता हूं, जिस प्रकार से मेरा महामंडलेश्वर का अभिषेक किया था, मैं अभिषेक पुनः वापिस कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, मैं महामंडलेश्वर बहुत पहले से हूं।
आपको जानकारी दे दूं, 2007 में प्रयाग में संतों ने मुझे महामंडलेश्वर पद से सम्मानित किया 2007 में, और 2010 में हरिगिरी ने अभिषेक करने का प्रयास कराने का प्रयास किया, मुझसे वार्ता की, लेकिन मैं मना करता रहा और मैं अभिषेक इनसे कराने को तैयार नहीं हुआ। ये बार बार मेरे प्रयास में लगे रहे, लेकिन मैंने इनका स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा मुझे पूरा भारत क्या पूरा विश्व जानता है कि मैं महामंडलेश्वर हूं। महामंडलेश्वर का मेरा सम्मान प्रयाग से बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये पीछे लगे रहे। 2021 में इन्होंने मेरे गुरुजी को घेर लिया। कुंभ के दौरान गुरुजी मुझे ले गए और गुरु आज्ञा के कारण से मुझे अभिषेक कराना पड़ा। शब्द समझ लीजिए, गुरु आज्ञा के कारण से। मैं जब भी कहा गुरुजी से मैंने कि गुरुजी ये लोग बदतमीज लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों का आदर नहीं जानते, ये गंवार और अनपढ़ लोग हैं, आप क्यों इनके बीच में हमारी गर्दन देते हैं? गुरुजी ने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये सब वायदा कर चुके हैं हमसे। हमने कहा आपसे अगर वायदा कर चुके तो ठीक है, लेकिन वायदा इन्होंने तोड़ा, आपके सामने सबको पता है। मैं आज भी आपके सामने कहता हूं, वो मेरी एक ले आए, आज 3 महीने में वो नहीं ला पाए। 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने में वो एक मेरे सनातन के विरोध के खिलाफ आचरण का एक प्रसंग नहीं ला पाए। लेकिन आज फिर उनको चैलेंज करता हूं, हरिगिरी को मैं इसलिए करता हूं कि पूरा अखाड़ा जीरो, और उस पूरे अखाड़े का जो मालिक है सर्वे सर्वा है, वो हरिगिरी नाम का चीज है। वहां कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई भी महामंत्री नहीं है, वो सब 0/0 है। हरिगिरी ही रात है और हरिगिरी ही दिन है। इसीलिए मैं विशेष रूप से हरिगिरी कह रहा हूँ। हरिगिरी ने अपने मुखौटे 4 बना रखे हैं, जिनका एक का नाम प्रेमगिरी है, एक का नाम नारायणगिरी है, एक का नाम मोहन भारती है। ये वो अखाड़े में उस आदमी ने गैंग बना रखा है। ये लोग जैसा कहता है वो वैसे ही बोलते और करते हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं आज आपके सामने इस पूरे 4 लोगों के गैंग का बहिष्कार करता हूं, और पंक्ति पत्तल का भी बहिष्कार करता हूं। और पंक्ति पत्तल इसलिए कह रहा हूं, न इनको बुलाऊंगा 4 को आज के बाद, और इनके बुलाने पर मैं जाऊंगा भी नहीं। तो मैं अपनी तरफ से इनका पंक्ति पत्तल भी बहिष्कार करता हूं, इन 4 लोगों का। क्योंकि 4 लोगों को मैं इस बात पर पहुंचा हूं, अखाड़े का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अखाड़े को बर्बाद कर रहे हैं, सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। समाज में हमको जाना होता है, ये लोग समाज में जाते नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है समाज का। इसीलिए इन्हें कुछ पता है कि नहीं, ये तो भगवान जाने, लेकिन हमको इतने प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। वो सारे अधिकांश इन जूना अखाड़े के कृत्यों के होते हैं। मैं एक बात भी और क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा जूना अखाड़े से या किसी भी अखाड़े से कोई मेरी दुर्भावना नहीं है, ना मेरा किसी से कोई विवाद है। मेरे पूरे देश के महात्मा मेरे अपने महात्मा हैं। ये जूना अखाड़े में केवल 4 लोग हैं जिन्होंने पूरी गंदगी को संरक्षण दिया हुआ है। पूरी गंदगी के स्रोत हैं, ये समुद्र है पूरे, इनका बहिष्कार होना चाहिए। मैंने तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए, और अखाड़े को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अखाड़े को भी बहिष्कार करना चाहिए। ये 4 लोग मिलकर के वहाँ 2-3 काम करते हैं। एक व्यापार चलाते हैं अवैध रूप से उगाही करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं, और उनसे इनके घर परिवारों में भी व्यापार चलते हैं। इनमें अखाड़ों के पदाधिकारी, घर गृहस्थी वाले पदाधिकारी भी है, जो अपने घर गृहस्थी को साधते हैं। यहाँ तक हमको पता लगा है, सूअर पालन के फार्म भी इन्होंने उन पैसों से खोल रखे हैं। तो मैं ये कहूँगा, सरकार से आपके द्वारा मांग करता हूँ कि सरकार बिना विलंब करे
इनकी जांच करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि अखाड़ा समाज का है, ये किसी व्यक्ति की बापोती नहीं है। किसी का बनाया हुआ व्यक्तिगत आश्रम उसका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन अखाड़ा किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अखाड़ा सामूहिक और समाज की प्रॉपर्टी है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है। आपके माध्यम से मैं कहता हूं, हरिगिरी को अगर उनके अंदर जरा सा ईमान है तो 15 दिन के अंदर अखाड़े का आय व्यय स्पष्ट करें। कहां से क्या नंबर 1 का नंबर 2 का पैसा आता था और कहां उपयोग किया जाता था, लेकिन वो कर नहीं सकते। मैं आपके सामने कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं, और उनको अगर उनके जरा सी भी लिहाज शर्म रही हो तो, क्योंकि सारे बेड़ा गर्क हरिगिरी ने इस अखाड़े का किया है। हरिगिरी को ये कह सकते हो कि साहब उनके काल में बना है। भाई एक बात पूछता हूं, अखाड़ा तो बहुत पुराना है, हरिगिरी 4 दिन से आया, बना है मान लिया, वो हरिगिरी के पैसे से तो नहीं बना, समाज के पैसे से बने। लेकिन आप पता कर लीजिए, जूना अखाड़ा व्यापार का अड्डा बना हुआ है, वहां होटल बना हुआ है, किराए पर है। अखाड़ा में महात्मा रहने के लिए होता है, नागा रहने के लिए होता है। आप ढूंढेंगे तो नागे के नाम पर वहां कोई 2-4 नागे भी नहीं मिलते, और मिलेंगे कहां से? कुंभ के द्वारा नागा फर्जी बनाए जाते, और उन फर्जी नागा बनाने की प्रक्रिया क्या है? उनको नशा कराया जाता है, और नशा करा करके और उनको भस्म रमी जाती है, नंगा किया जाता है। घर गृहस्थी के लोग हैं। पिछले कुंभों में उसमें हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता भी पकड़ में आए, तो मैंने उसका विरोध किया। हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता से पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो इसलिए चले आए, आप इस अखाड़े के आचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, अखाड़े के हो, मैंने अपना अखाड़ा मानते हैं। तो वो मैंने प्रत्यक्ष पकड़ लिए और मैंने कहा कि ये क्या किस्सा है तुम्हारा, तुम घर गृहस्थी चलाते हो, और तो इसे मैं पाप मानता हूं। ये पाप नहीं, ये महापाप है। समाज को देकर धोखा देना, धर्म को धोखा देना, राष्ट्र को देकर धोखा देना, सरकार को धोखा देना, तो ये सब काम करने के कारण से इन चारों लोगों का मैंने आज बहिष्कार किया है। पक्ति पंतल बहिष्कार है मेरा, और मेरे देश के सभी संतों को, देश के सभी महात्माओं को, देश के सभी महापुरुषों को मैं ओम नमो नारायण करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। मेरा किसी भी महात्मा से मेरी द्वेष ईर्षा नहीं है, और मेरा जीवन है, ये जीवन भविष्य में भी 2-3 काम के लिए लगेगा, संत सेवा, गौ सेवा और हरि सेवा। उसके लिए मैंने पिछले दिनों से पुरी के शंकराचार्य कई वर्षों से मुझसे कह रहे थे कि महाराज भारत साधु समाज का संगठन कमजोर हो गया है, आप उसको मजबूत करने के लिए आइए। उनका मैंने बहुत दुराग्रह था, वो उसके अध्यक्ष हैं और बहुत पुराना भारत साधु समाज संगठन है, तो उन्होंने संगठन महामंत्री के काम दिया है। तो अभी मैंने 3-4 प्रांतों का गठन कर दिया है, पूरे देश के प्रांतों का मैं गठन करूंगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जूना अखाड़े में ये जो गैंग बना है, इस गैंग का इलाज करना हम सबकी जिम्मेदारी है और करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो ये समाज का बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक काम और शुरू कर दिया है। अभी तक ये किसी को भी ले आते थे, महामंडलेश्वर बना देते थे। आपको पता ही है राधे माँ का किस्सा, तो सबको पता, जिसको सन्यास की दीक्षा नहीं दी। मेरी झगड़े की जड़ यहीं से है। राधे माँ का विरोध करने वाला सबसे पहले महात्मा मैं था। मैंने कहा जिसको आपने सन्यास भी नहीं दिया, गोद में बैठा के ले गए और आपने महामंडलेश्वर बना दिया, इसका मैं बहुत विरोध करता हूं। खैर उसको सस्पेंड किया, दुनिया का ड्रामा डाम हुआ, सब आपको पता है, और अंत में उस महिला ने ही अपने को विड्रॉ किया और उससे बहुत बड़ी मोटी राशि, करोड़ों में रुपया लिया गया। आप आश्चर्य करेंगे। तो अब इन्होंने एक काम और शुरू कर दिया है, फर्जी शंकराचार्य बनाने शुरू कर दिए, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है शंकराचार्य बनाने का।
जिनको ये लोग निष्कासित कर चुके हैं, जिनको ये काल ने भी बता चुके हैं, जिनको ये कह चुके हैं, बाकायदे लिस्ट डिक्लेयर की है भारत के कालनेमी साधुओं में, उनको इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य आदि बनाना शुरू किया है। इससे अखाड़े का या अखाड़े के पदाधिकारियों का या सभी साधुओं का इससे अपमान हुआ है। यह भी बहुत दुखदपूर्ण है और इसके कारण से भी मैं इसको दुखित हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले ही कहा, बड़ी मात्रा में अयोग्य अनपढ़ लोग अखाड़े में कैसे भी आ रहे हैं, जिससे अखाड़े की मर्यादा खत्म हो रही है। मेरा कोई द्वेष आज भी नहीं है और मैं तो बड़ा खुशी हूँ, और खुशी इसलिए हूँ, मुझे धर्म का काम करना है, तो इनकी लगाम जो मेरे पड़ी हुई थी उससे मैं स्वतंत्र हुआ, इसलिए मैं बड़ा खुश हुई हूँ। क्योंकि अगर किसी की लगाम छूट जाए उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो जो इन्होंने अभिषेक के नाम पर लगाम डाली थी मेरे, तो लगाम तो मेरी छूट गई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन दुखी इस बात से हूँ, अखाड़े को सर्वनाश करने का इन्होंने काम जो किया है वो रुकना चाहिए, क्योंकि सनातन की वो शक्ति है। आप सबको मालूम है, जब बौद्धों के खिलाफ शंकराचार्य जी ने अभियान चलाया था तो अखाड़ों के सहयोग से बौद्धों को परास्त किया था। उन्होंने अपनी विद्वता से किया, लेकिन कई जगह युद्ध भी होने करना पड़ा, तो अखाड़ों ने अपनी भूमिका अदा की। तो अखाड़ों की अपनी भूमिका है, वो भूमिका बनी रहे, भविष्य में भी बनी रहे। अखाड़े मजबूत हों, मैं ये चाहता हूँ, अखाड़े शक्तिशाली हों, शुद्ध हों, पवित्र हों। इसके लिए आप सब पत्रकार बंधुओं से मैं हरिद्वार के से निवेदन करता हूँ, आप इसमें सहयोग करें और इस काम के अभियान में लगे। मैं आज आपको कुछ ये जो पत्रकार वार्ता की है, उस पत्रकार वार्ता का करने का औचित्य ये है कि प्रतीकात्मक पत्रकार वार्ता है, और आज के बाद पूरे देश में पत्रकार वार्ताएं होती रहेंगी, और उसका पहला उद्देश्य होगा कि सनातन का इतना बड़ा जूना अखाड़े का सत्यानाश करने वाले इन 4 लोगों का इलाज किया जाए। और इसलिए मैंने सरकार से, भारत सरकार से ये भी कहा है कि इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, क्योंकि मुझे एक और शक है, जब मेरा कोई दोष नहीं, जब मेरा कोई झगड़ा नहीं, उसके बाद निष्कासन के 2 ही कारण हैं। एक तो अवैध धन की उगाही, वो ये जानते हैं इस बात को कि बहुत ज्यादा धन नहीं दे सकता ये बड़ी मात्रा में, क्योंकि मैं पहले ही धन गौओं की सेवा में लगा चुका हूँ सारा 14 साल। बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपना ऋषिकेश का आश्रम, वृंदावन का पूरा आश्रम उसमें लगा दिया था, जैसे तैसे यहाँ रहने के लिए आश्रम बना है, वो सब जानते हैं। लेकिन इसमें दूसरा बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है, और वो ये दिखाई देता है कि इनकी कहीं इस्लाम के जिहादियों से कोई साठगांठ तो नहीं है, ताकि इस्लाम के जिहादियों से मेरी हत्या करा दे और ये आराम से अपने निरंकुश काम करते रहे। ये मैं सरकार से कहा है कि मुझे पूरी आशंका है कि इनका इस्लाम के जिहादियों से साठगांठ होगी, ये मेरी हत्या करा सकते हैं, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। आप सबको जानकारी में मैंने सब बातें बताई, और कोई बात रह गई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं कि 14 साल मैंने कहा कर रहा, और वहां पर रहा मैं गौशाला में, कई वर्षों तक मैं पहाड़ पे रहा, हिमालय में रहा, और 85 से 1985 जो राम जन्मभूमि आंदोलन का पहला आंदोलन था, वो स्वामी अवैधनाथ जी, योगी जी के गुरु, और स्वामी वामदेव जी महाराज, उस वामदेव जी महाराज के नेतृत्व में हमने उस राम जन्मभूमि आंदोलन में काम किया है पूरा। और भगवान की कृपा राम जी की ऐसी रही कि जब उनका भव्य दिव्य मंदिर बन गया तो फिर भी हमको दर्शन करने का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त हुआ। तो ये उनकी कृपा रही। आपके द्वारा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो मैं भी रह गई है। इन्होंने जो मुझसे आज तक धन लिया है, अब मुझे लगता है उस धन का केवल इन्होंने दुरुपयोग किया या दुरुपयोग कर रहे। मैंने जो धन दिया था वो इस भावना से दिया था कि धर्म के काम आएगा, लेकिन जब वहां पर मैं देख रहा हूं
अधर्म के काम वो धन का प्रयोग किया जा रहा है, अवैध काम में, नशे के प्रयोग में, तो मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि समाज से हम 1-1 रुपया मांग के लाते हैं, तो अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता हो हरिगिरी में, तो जो उन्होंने अब तक हमसे धन लिया है अखाड़े के नाम पर, या जिसी प्रकार से भी, वो मेरा सारा धन वापिस करें। अगर नहीं करेंगे तो मेरे पास फिर कोर्ट का रास्ता है और मैं कोर्ट का रास्ता खटखटाऊंगा। मानहानि का तो मैंने कोर्ट का रास्ते के लिए प्रयास कर दिया है, लेकिन अभी मैं मानवता की दृष्टि से आपसे कह रहा हूं, वो ससम्मान मेरा 1-1 पैसा लौटाएं। अगर नहीं लौटाएंगे तो मैं कोर्ट के द्वारा वसूल करूंगा। उस पैसे को मैं चाहे गायों की सेवा में लगा दूंगा, लेकिन मुझे अब ये लगने लगा है कि उस अखाड़े में अगर 2 पैसे भी खर्च होते हैं तो उससे बड़ा पाप दूसरा कोई हो नहीं सकता। अमाउंट कितना, अमाउंट तो बता दो। अमाउंट, हाँ, अमाउंट की बात जो है, कुछ बात है अगली बार के लिए रहने दो, और अमाउंट नहीं देते हैं तो वो भी खोल दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये ही नहीं खोलूंगा, किन किन के परिवार है ये भी खोलूंगा। अखाड़े पदाधिकारी जो बने हुए हैं ये भी खोलूंगा, उनका परिवार कहाँ रहता है, उनका परिवार क्या करता है, क्या अवैध व्यापार करता है, ये सब अगली बार खोलेंगे। आगे तो चलती रहेंगी प्रेस। आपने जगत गुरु बनाने की बात कही है, तो पूर्व में जो है संन्यास का अधिकार ब्राह्मणों को हुआ करता था। अब ये जो जगत गुरु बना रहे हैं, तो जो जगत गुरु बनाना है, जिसने जगत गुरु बनाया है, वो किस जाति का है, क्या ब्राह्मण है या नहीं है, उसे अधिकार है या नहीं? देखो, प्रथम बात यह है, जगत गुरु शंकराचार्य दंडी स्वामी होते हैं। पहली बात, दंडी स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अखाड़े को जगत गुरु शंकराचार्य बनाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? अखाड़े जो जगत गुरु शंकराचार्य बनने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि 2 लोग अभिषेक करते हैं विशेष रूप से, बाकी लोग सब सहयोगी रह सकते हैं। पहला काम होता है जो अन्य शंकराचार्य, और दूसरा काम है जो काशी की विद्युत परिषद है, वो बाकायदे शास्त्रार्थ करती है, और वो ये शास्त्रार्थ करके तय करती है कि ये शंकराचार्य के योग्य है या नहीं। जब वो विद्युत परिषद ये पा लेती है कि जगत गुरु शंकराचार्य के योग्य है, तब शंकराचार्य और विद्युत परिषद दोनों मिलकर के उनका अभिषेक करते हैं। ये शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया तो की नहीं, क्योंकि धंधा बन गया है, और ये जो धंधा है, धर्म का धंधा, ये बड़ा खतरनाक धंधा है। नहीं, बड़ा पालन की जाति क्या है? अब जाति तो वही बता सकते हैं। आपने कहा कि कुक्कुट पालन करते थे, किस जाति के हैं, तो आप बताओ ना। नहीं, सुअर पालन का बात आया है हमको, और सुअर पालन कौन करते हैं आप लोग जानते होंगे ठीक से। हमको तो ये जानकारी आई है कि हरिगिरी के परिवार में सुअर पालन का काम होता है। ये जांच का विषय, जांच करे हो आप लोग, करवाओ जांच। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ ना कि भाई आप अवैध व्यापार क्यों कर रहे हैं अखाड़े में बैठ करके। और बोलो, कोई प्रश्न? एक प्रश्न मेरा है जी महाराज जी, अखाड़े में महामंडलेश्वर पैसा दे के ही तो बनते होंगे, बगैर पैसे के तो नहीं बन सकते महामंडलेश्वर कोई। अभी तो, तक ऐसा ही चल रहा है बेचारा। अभी हमने कहा ही क्या ही तो दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो पैसा दे रहे हैं उनको बनने के लिए महामंडलेश्वर, तो वो तो यूज करेंगे उस पैसे। ऐसा है, वापसी का मैंने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार का मतलब क्या है? जब मैं संन्यास बना था तो मैंने घर छोड़ा था, आज तक घर गया नहीं। ये आपको यहाँ हरिद्वार में महात्मा दिखाई देते हैं, ऐसे आपको मिलेंगे जो आए दिन अपने घरों में जाते रहते हैं, सबको बांटते सही बात है, पैसे क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, बढ़ावा भी तो यही लोग दे रहे हैं। जब सब पैसा देना बंद करने देखिए, कौन सा ऐसा नहीं है खराब।
आज प्रेस वार्ता करने की इसलिए पड़ी कि धर्म समाज में विशेष रूप से जूना अखाड़े के 4 तथाकथित पदाधिकारी प्रेमगिरी, हरिगिरी और मोहन भारती, नारायण गिरी, इन्होंने गैंग बना करके जूना अखाड़े का सर्वनाश कर दिया है। तो जूना अखाड़ बचना चाहिए, जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। जूना अखाड़े को और समाज के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। सरकार को इनके अवैध कार्यों की जांच करनी चाहिए। धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं इनकी जांच होनी चाहिए। ये हमने सरकार से इस बात के माध्यम से मांग की। पैसा भी मांगा है अखाड़ों से बाबा, कौन सा भाई जो लिया है पैसा हमने धर्म क्यों दिया था आपने? पैसा हमने धर्म की सेवा के लिए दिया था। कितना पैसा दिया था? पैसा वो बता देंगे जो दिया था। आपको भी पहले हम तो उनसे कह रहे हैं कि दे दो, पता है हमको, सब हिसाब लिखूंगा ना मैं। अभी मैंने पूरा हिसाब लिखा नहीं है ना, हिसाब लिखूंगा, जोड़ूंगा। जितना गया है वो सब पैसा हमारा दे दें वापिस, अगर नैतिकता है। क्योंकि हमने पैसा धर्म के लिए लिया था और धर्म के लिए दिया था, अधर्म के लिए नहीं दिया। अब वहाँ पर अखाड़े में जो नशे का काम चलता है और नशे को बढ़ावा दिया जाता है और भी अवैध काम होते हैं जिसके मैं सहमत नहीं हूँ। और मेरे एक विवाद का भी कारण यही है। किस तरह के अवैध कार्य है? नशा अवैध ही तो है। और कौन कौन से? व्यापार अवैध है, क्योंकि आश्रम और अखाड़ा व्यापार के लिए नहीं होते, लेकिन वहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान बना हुआ है, तो वो ठीक नहीं। लेकिन जैसे कुंभ में नागा बनाना, महामंडलेश्वरों को बनाना, ये भी कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। आपने कहा जब नागा अवैध बनाए जा रहे हैं, सरकार को, समाज को बहकाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि गृहस्थियों को राख मल करके और नंगा करके और नशा करा के नागा बना करके निकाल दिया जाता है। महाराज जी जैसा तो ये क्या ठीक है? क्या ये ठीक नहीं है? क्योंकि आपके पास नागा समाप्त हो गए। नागा बनाने की प्रक्रिया में आपने ड्रामा कर दिया शुरू, वास्तविक प्रक्रिया खत्म कर दी आपने। इसीलिए आपके पास नागा उपलब्ध नहीं होते, कुंभ में आपको दिखाने पड़ते हैं। दिखाने के लिए आप ये अवैध तरीके अपनाते हैं जो ये ठीक नहीं है। महाराज जी क्या इसलिए तो नहीं मांग कर रहे आपकी, आपका निष्कासन किया गया अखाड़े से? मैं अगर ये मांग करनी होती तो मैं पहले ही दिन करता। मैं तो 3.5 महीने इसलिए रहा, मुझे तो प्रेस ही नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे इतनी बात कही कि भैया जो मेरा है वो दे दो, तुम अपने घर भले, हम अपने घर भले, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। जब उन्होंने नहीं मारी हमारी बात सुनी है तो आपको आपके द्वारा करें। महाराज जी जैसा कि आपने नशे की बात की कि नशे का व्यापार होता है, नशा कराया जाता है, लेकिन नशे का व्यापार किसी एक बड़े आश्रम से होता है। उस आश्रम का नाम जानते हैं क्या? वो जूना अखाड़े का ही आश्रम है। देखो जी, स्वयं जूना अखाड़ा नशे में डूबा रहता है, स्वयं हरिगिरी नशे में डूबा रहता है। जब स्वयं हरिगिरी नशे में डूबा रहेगा तो बाकी अखाड़े का क्या होगा और बाकी अखाड़े में रहने वालों का क्या होगा? मैं कहता हूं मेडिकल करा लो हरिगिरी का। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, लेकिन मैं आप लोगों में दम हो तो मैं कहता हूं अखाड़े के सब लोगों का मेडिकल कराया जाए, हरिगिरी का मेडिकल कराया जाए। क्या क्या नशा और कितना नशा करता है। मांगे कर रहे पूरी नहीं हो रही, तब क्या महाराज जी करेंगे? जैसा कि पायलट आश्रम में सुना गया कि बाहर से भी नशे का व्यापार चलता है, तो क्या इसमें सत्यता है? देखो, अगर वहां चलता है तो वहां भी गलत है और वहां भी इनका ही संरक्षण होगा। अगर वहां चलता है तो इनके संरक्षण से वहां जो कुछ हो रहा है, पायलट बाबा के यहाँ गड़बड़ भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है वो सब इन्हीं की संरक्षण से हो रहा है। वहां भी हरिगिरी का संरक्षण है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। तो अगर वहां भी कुछ गड़बड़ है जैसे आप बता रहे हो तो 100% इन्हीं की संरक्षण से मिलेगा। गुरु जी क्या अभी भी समझौते की गुंजाइश बाकी है, या अगर उन्होंने आपको बुलाया तो क्या आप वापस जाएंगे? देखो भाई, समझौते की जहाँ तक बात है, हरिगिरी ने पहले ही दिन फोन किया, मैं आपको जानकारी दे दूं। इधर पत्र का निष्कासन किया है इन्होंने और मेरे पास रात को ही फोन आया कि महाराज जी गलती हो गई है, श्रीमान जी गलती हो गई है, हम उसे सुधार कर लेंगे। मैंने कहा गलती नहीं होगी, ठीक हो गया है और इसीलिए अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। कृपया आप मुझे फोन न करें, यही सुधार है। मैं आपका फोन और वाणी सुनना नहीं चाहता हूं।
साहब का है, कोई लगी लिस्टी नहीं आती मुझे। मैंने कहा आप मुझे कृपया फोन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपकी फोन और आपकी वाणी में सुनना नहीं चाहता। अब आप यहाँ कोई